हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक वेब ब्राउज़र के बारे में। उसका नाम है ऊला। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप में से कोई भी इसको अभी यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है या यूज़ करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र है और जिसको बनाया है किसके द्वारा? जिसको बनाया है ज़ोहो के द्वारा। चलिए अब इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको जान लेते हैं। जो हमारे इंडिया का स्वदेशी वेब ब्राउज़र है उसने दुनिया के सबसे बड़े वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम को पीछे छोड़ दिया है। अब किस मामले में पीछे छोड़ा है वो भी समझा देता हूँ। वो मामला है सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग के मामले में। वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे जो रैंकिंग में आता था वहाँ पे आ गया है और ये खुद पूरा का पूरा डाटा दिया है एप्पल ने। तो यहाँ पर एप्पल के जो प्ले स्टेशन है एप्पल का, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टॉपेस्ट जो रैंकिंग हासिल की है वो ज़ोहो के जो ऊला वेब ब्राउज़र है उसने की है। अगर आप में से लोग इसे यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं तो अब इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये इसका क्या रिव्यू है, अच्छा काम कर रहा है या कुछ सुधार होने अभी इसमें आवश्यक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो अभी तक यूज़ नहीं किए हैं उनको मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा ये बहुत दिनों से मुहिम चलाई गई है कि हम अपने देश के अंदर बनने वाले जितने भी स्वदेशी ऐप्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। और खुद हमारे आईटी मंत्रालय हेड और उसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं वो सभी के सभी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने मिनिस्ट्रीज़ में, अपने अपने जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करा सकते हैं वो करा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़ोहो का पूरा प्रचार किया कि भाई स्वदेशी जो ऐप हैं उनको अपनाइए। अब मैंने तो आपको समझाया भी था, एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी जो कि आपके प्यार से इतना ज़्यादा वायरल किया कि वो शायद पूरे देश में फैल चुका है। तो अब इस पूरे सेगमेंट में हमें ये समझना होगा कि ये जो वेब ब्राउज़र है ये अन्य ब्राउज़र से कैसे अलग है। जैसे मेरे पीछे आपको कई सारे ब्राउज़र्स दिखाई दे रहे होंगे जिनका हम यूज़ करते हुए आए हैं, जिनमें से बहुत सारे बहुत फेमस भी हैं। जैसे ओपरा बहुत फेमस है, क्रोम बहुत फेमस है, यहाँ पे इंटरनल जो एक्सप्लोरर है वो बहुत फेमस है, सफारी बहुत फेमस है, मोज़िला बहुत फेमस है। ये सारे के सारे वो वेब ब्राउज़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और यहाँ पर इनके फीचर्स आपको बहुत अच्छे से पता भी होंगे। लेकिन जो हमारा ऊला है वो अभी नया है। क्यों? क्योंकि वो हाल फिलहाल में ही सबके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, तो बहुत सारी जनता उसके बारे में नहीं जानती। तो इसी पूरे वेब ब्राउज़र पर आपको इसके फीचर्स और इसके जो फ़ायदे हैं वो समझने होंगे। देखो, सबसे पहले आप इसे एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे iOS पे यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, मैक पे यूज़ कर सकते हैं। सारी जगहों पे ये यूज़ होता है और हो भी रहा है और अच्छा यूज़ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आप अगर सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पे भी ये काफ़ी सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने जो टैब वगैरह है उसमें यूज़ करना स्टार्ट किया है। ये अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी बेहतर स्पीड भी देता है। सर्च इंजन इसका काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कहाँ से डाउनलोड होगा, तो डाउनलोडिंग के लिए आपको पता है कि दो स्टेशंस हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड वाले, जब आप बात करें कि एंड्रॉयड वाले कहाँ यूज़ करते हैं सर, तो सीधे सीधे हम लोग जो गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्ले स्टेशन, तो वहाँ से यूज़ कर लेते हैं। और जो एप्पल फ़ोन चलाते हैं तो iOS जो भी प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं तो उनका एप्पल का ऐप स्टेशन आता है, ऐप स्टोर आता है, वो वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि सरकार इस वक्त ये बहुत फोकस करके इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा रही है कि हम जो पैसा विदेशों को देते हैं, विदेशी कंपनियों को देते हैं, वो पैसा अपने देश की कंपनियों को क्यों ना दिया जाए। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो भारत में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर कर पाएंगी और यहाँ पे रोज़गार ज़्यादा
उत्पन्न हो पाएगा। तो अब मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मैंने इसके लिए एक क्लास भी बनाई थी, तो आप लोगों ने वो देखी भी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देखिएगा, उसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जोहो के ओला के बारे में। तो ये एक बेहतरीन वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे जिस तरीके से क्रोम पे आप काम करते हैं वैसा ही काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, और एक बार इसे यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बेहतरीन रहे, और अगर बेहतरीन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पासवर्ड, इसके बुकमार्क्स, इसकी स्क्रीन टूल्स, इसकी सिक्योरिटी ये बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो ये अच्छा खासा सुरक्षा बैकअप वगैरह देता है। यहाँ पे वायरस वगैरह कम अटैक करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं चलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल पे बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसे हमने कभी अलाउ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही परमिशन ले ली होती है, तो वो अपने हिसाब से ऐड चलाते हैं। और सबसे बड़ा वायरस का आने का माध्यम क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पे एड्स को आप सीधे सीधे बैन कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर कोई ऐड नहीं आएगा तो वायरस भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सभी ने ओला को यूज़ किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो कब यूज़ करने वाले हो। थैंक यू सो मच। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।